बच्चों, मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर 2। ठीक है बच्चों, अपन इसमें करेंगे एक्सरसाइज 1.1। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसमें? 31 में। ठीक है बच्चों, डिवीजन आपको मैं सिखा रहा हूँ। अगर मैं 5 से 31 में डिवाइड किया तो क्या करूँगा? 5 6 जा 30। ठीक है, यहाँ 1 बच गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपन बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिससे अपन डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं क्या अपन? डिविडेंड। समझ में आ गया? अब देखिए, जो हमारे पर आंसर आता है उसको बोलते हैं कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, जो नीचे आ गया उसको बोलते हैं क्या? रिमाइंडर। समझ में आ गया? देखिए, ये क्या है? 5 डिवाइजर है। ये अंदर जो है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ये जो हमारा आंसर आता है उसको कोशेंट बोलते हैं। जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और यहां से एक फॉर्मूला बना आपके पास में, देखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखिएगा, पूरा एक्सरसाइज 1.1 में यही यूज होने वाला है। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा, रिमाइंडर जो है हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। देखिए, डिवाइजर मैं कैपिटल डी लिखा हूं, डिवाइजर मतलब ये, इससे हमेशा छोटा होगा। देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो 5 से हमेशा छोटा होगा। अगर मान लीजिए ये 5 से बड़ा हो जाता तो हम एक बार और डिवाइड कर लेते। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर, अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर यहां क्या क्या हो सकता है? 1 हो जाता, 0 होता, 2 होता, 3 होता और 4 होता, 5 नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे 31 है तो रिमाइंडर 1 आ गया। अगर यहाँ पे 32 होता तो रिमाइंडर 2 आता। अगर यहाँ पे 33 आता तो रिमाइंडर 3। अगर यहाँ पे 34 होता तो रिमाइंडर 4। लेकिन यहाँ पे 35 होता तो रिमाइंडर क्या 5 होता? क्या रिमाइंडर हमेशा 5 से लेस होगा। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर क्या होता? 0 हो जाता। ठीक है बच्चों, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसी पे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एलोग्रिदम टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है बच्चों, देखिए आप कहोगे कि यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी होगा। हाँ बच्चों, बहुत इजी है। आपने क्लास 7th और 8 में एचसीएफ फाइंड आउट किया होगा। वहाँ पे 2 मेथड आप यूज किए होंगे, एक के फैक्टराइजेशन मेथड किए होंगे और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड किया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिदम क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, डिवीजन आप जानते होंगे, डिवाइड जो करते हैं उसको डिवीजन कहते हैं। और एलोगरिदम का मतलब होता है मेथड और प्रोसेस, मतलब डिवाइड करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, और देखिए यूक्लिड्स क्या है? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम यूक्लिड्स था, फादर ऑफ ज्योमेट्री थे। क्या थे? फादर ऑफ ज्योमेट्री। उन्होंने पहली बार इसको यूज किया था और पहली बार उन्होंने एचसीएफ फाइंड आउट किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसीलिए इसका नाम हो गया यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिदम। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं किसका? 135 एंड 225 का क्या करते हैं? एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों,
आपने 7th और 8th क्लास में जैसे फाइंड आउट किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सेम टू सेम अपन वैसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए 225 जो है 135 से क्या है, बड़ा है। तो क्या करते हैं अपन, लॉन्ग डिवीजन मेथड याद कीजिए कैसे करते थे। जो छोटा रहता था, देखिए 135 जो छोटा है उससे बड़े वाले में क्या करते थे, डिवाइड करते थे। याद आया आप लोग को? ठीक है बच्चों, चलिए ये 135 कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 135 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए 135 को बोला गया था कि 225 को पूरी तरह से कैंसिल कर दो, लेकिन 135 225 को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाया, हमारा रिमाइंडर यहां 90 बच गया। तो अब क्या करोगे, अब 90 से 135 में अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए 90 को क्या करेंगे, 1 बार में ले जाएंगे तो 90 आएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये 4 और ये कितना हो जाएगा कैंसल। अब देखिए 45 आ गया, फिर 90 भी 135 को डिवाइड नहीं कर पाया, अब रिमाइंडर हमारा 45 आ गया। अब 45 से क्या करेंगे, 90 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो उसी रिमाइंडर से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 90 को अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, 45 2 बार में कितना हो गया 90। तो देखिए अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब यहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जस्ट इससे पहले मैं आपको क्या बताया था कि देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए कैपिटल डी का मतलब है डिवाइजर, ठीक है, जिससे अपन डिवाइड करते हैं, और कोशेंट का मतलब जो हमारा आंसर आता है, और रिमाइंडर जो हमारा नीचे बचता है, मैं आपको जस्ट पहले बताया हूं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो आप देखिए इसी को, यही स्टेप को हमको यहां लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला डिवाइड को देखिए, पहला डिवाइड अपन क्या किए थे, पहला डिवाइड क्या किए थे, इसी को क्या करना है, इस बेस पे लिख देना है। तो देखिए 225 क्या है, डिविडेंड है, तो 225 लिखा। चलिए यहां पे आप क्या कर लीजिए, यहां पे आप लिख लीजिए बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से क्या कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या, पहला डिवाइड को पकड़ते हैं और इस बेस पे लिखते हैं। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड यहां पे 225 है, तो देखिए 225 इक्वल टू, अब देखिए डिवाइजर इनटू कोशेंट, तो डिवाइजर क्या है 135 है, तो लिखिए 135 इनटू कोशेंट कितना है 1 है, 1, अब प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 90। तो क्या यहां पे हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर और आगे स्टेप चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड डिवाइड आपने जो किया, तो सेकेंड डिवाइड फिर से, अब देखिए यहां पे डिविडेंड क्या है 135, सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे 135 इक्वल टू, अब यहां पे डिवाइजर क्या है 90, किससे डिवाइड किए हैं 90, आंसर कितना आया, कोसेंट 1 आया है।
तो क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 45। ठीक है बच्चों, अब यहां भी देखिए हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर स्टेप थर्ड करेंगे। अब ये थर्ड वाला डिवाइड को करेंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब देखिए, अब फिर से यही अप्लाई करेंगे डिविडेंड, तो यहां पे डिविडेंड कितना है 90 है, तो चलिए 90 इक्वल टू, अब यहां पे डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो डिवाइजर क्या है 45, कोशेंट कितना है 2, तो क्या करेंगे 45 इंटू 2 अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0। देखें अब क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ये हो जाएगा 45। तो क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज कितना 45। ये हमारा आंसर हो गया, किससे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए बच्चों, रिमाइंडर जहां पे आ गया वहां पे अपन स्टॉप कर देंगे, और उसी लाइन में जो आपका डिवाइजर होगा ना वही आंसर होता है हमारा, वही एचसीएफ होता है। आप कोशेंट को मत ले लेना, कोशेंट यहां पे 2 आया था तो आंसर 2 नहीं होगा, एचसीएफ 2 नहीं होगा। जहां पे रिमाइंडर 0 आया है उसी लाइन में जो डिवाइजर है वही हमारा आंसर होता है, वही एचसीएफ होता है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। चलिए देखिए अगर हम 45 से 135 में और 225 में अगर डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये समझ में आ गया क्या, मैं आपको एक करके दिखा दिया, बस ऐसे ही आपको करते जाना है। देखिए जनरली क्या होता है, टीचर लोग ये नहीं बताते हैं, सिर्फ इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, किसको मैं रिमाइंडर रखूं, किसको कोशेंट रखूं, किसको डिवाइजर रखूं। तो आप क्या करना, सिंपली क्या इसको कर लेना और इसी से क्या करना, इसको लिख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। ठीक है बच्चों, देखिए यहां भी हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम टू सेम आपको ऐसा ही करना है। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे क्या है 196 एंड 38220 किया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखेंगे हियर 38220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है बच्चों, तो छोटा क्या है 196 है, तो आप क्या करोगे 196 से अपन डिवाइड कर देंगे 38220 में। ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कैलसी यूज कर ले रहा हूं, आप क्या करिए खुद से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए 196 को क्या करेंगे अपन 1 बार में ले जाएंगे, 382 में से जब 196 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 186 हो जाएगा। अब 2 यहां लेके आओगे, अब कितने बार में जाओगे, मैं कर लेता हूं। ठीक है, 196 इंटू 9 बार में ले जाओ तो कितना आ जाएगा 1764। आप खुद से करना बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे अपन, ये क्या हुआ 9 बार में, अब माइनस कीजिए 1862 माइनस 1764। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0 डालेंगे, अब ये कितने बार में जाएगा 196 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 980 आ जाएगा। तो देखिए हमको क्या हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आया बच्चों। तो अब इसी को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर डिविडेंड क्या है, डिविडेंड ये है। ठीक है, तो चलिए 38220
220 इक्वल टू, डिवाइजर क्या है 196 इंटू कोशेंट कितना है 195 अब प्लस रिमाइंडर क्या है 0। ये अपन एक स्टेप में ही क्या हो गया 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखेंगे हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज कितना 196। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए जहां पर रिमाइंडर आता है 0 उसी लाइन में जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये क्या है कोसेंट है, ये क्या है डिवाइजर है। तो डिवाइजर जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, कोशेंट वाला नहीं होता है। आप क्या लिख दोगे 195 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्या करना है आपको डिवाइड करके यहां पे लिख देना है साइड में, और इसी को क्या करना है यहां पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और याद रखिएगा जो रिमाइंडर आता है जहां पे उसी लाइन में जो कोशेंट होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। समझ में आया बच्चों आप लोग को। बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर क्या है 867 एंड 255 को हमको क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम जैसे पहले किए वैसा ही हमको करना है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे हियर 867 ग्रेटर देन 255। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे 255 से अपन डिवाइड करेंगे किस में 867 में। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कितने बार में जाएगा 255, इसको मैं 3 बार में ले जाता हूं 255 इंटू 3 कितना आएगा 765, 3 बार में गया। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा देखिए 2 होगा, 0 हो गया और ये 1 होगा। देखिए 225,867 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, तो अब क्या करेंगे हम 102 से डिवाइड करेंगे किसको 255। ठीक है बच्चों, अब देखिए 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5, यहाँ कैंसिल। अब देखिए 102 भी 255 को डिवाइड कर पाया क्या, नहीं कर पाया है। तो फिर क्या करेंगे 51 से 102 में डिवाइड करेंगे, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 102 क्या हो गया कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया। समझ में आया बच्चों। अब देखिए अब इसी को क्या करना है हमको यहां पे लिख देना है। देखिए क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, पहले आपको डिवाइजर रखना है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो आप क्या करोगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए क्या करोगे, पहला स्टेप देखो, पहला डिवाइड जो आप किए थे पहले को आप पहले लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए डिविडेंड इंटू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिविडेंड ये है। तो देखिए 867 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 255 इंटू कोशेंट कितना है 3, अब प्लस रिमाइंडर कितना है 102। ठीक है बच्चों, अब देखो हियर आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो और स्टेप बढ़ते जाएगा, जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा वहां पे स्टॉप कर देगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब फिर से अब क्या करेंगे दूसरा डिवीजन लेंगे, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला में क्या है 255 क्या है डिविडेंड है,
तो 255 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कितना है जिससे अपन डिवाइड किए हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, तो 102 है। जो आंसर आया वो कोशेंट होता है 2 प्लस रिमाइंडर जो नीचे बच गया 51। देखिए तो यहां भी देखिए हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों आप लोग को? देखिए फिर से आगे बढ़ेंगे स्टेप। अब क्या कीजिए, थर्ड वाला डिवाइड को रखिए, ठीक है। तो यहां पर डिविडेंड क्या है 102। देखिए ये क्या है डिविडेंड, जो अंदर रहता है उसको डिविडेंड बोलते हैं 102। और ये क्या है डिवाइजर, और ये क्या है कोशेंट, और ये क्या है रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 51 इंटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखोगे हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया तो क्या हुआ, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा यहीं पे। तो अब आंसर क्या होगा, आंसर देखिए ये होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखोगे HCF ऑफ 867 एंड 255 इज कितना 51, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक याद रखिएगा आप कि जहां पे 0 आता है रिमाइंडर उसी में आप किसको लोगे आंसर, डिवाइजर को लोगे, कोशेंट को नहीं लेना है। नहीं तो आप सोचोगे कि 2 है तो 2 HCF हो जाएगा, नहीं, जो कोशेंट होता है जिससे डिवाइड करते हो वही हमारा आंसर होता है, ठीक है बच्चों। देखिए आपने क्या किया था क्लास 7th 8 में, ये करते थे, ऐसा करते थे, HCF फाइंड आउट करते थे, ठीक है, वही तो है। उसी को बस क्या करना है यहां पर लिख देना है इस फॉर्म में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब बताइए यहां पे कोई दिक्कत है क्या आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 cube plus 1 और 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको इंटीजर बता चुका हूं, क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे हमको एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे मान लीजिए कि मैं a ले लिया, ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लाना है, 6q plus 1 a इक्वल टू 6q plus 3 a इक्वल टू 6q plus 5, ऐसे हमको लेके आना, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये आना चाहिए, अगर इवन नंबर है तो ये नहीं आना चाहिए। देखिए हमको क्या दिया है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में दिया है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा मतलब कि 1 3 5 ऐसे ऑड नंबर होगा तो ये आएगा, ठीक है। हमारे पास कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो हम अपने से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, ए डिविडेंट हो जाएगा, और ये देखिए 6 क्या है, डिवाइजर है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्यू क्या है, कोशेंट है जो आंसर हमारे पास आता है, और ये क्या है रिमाइंडर है, और ये 6 क्या है, डिवाइजर है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, और क्यू क्या है आपके पास में, कोशेंट है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। तो देखिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं दिया हुआ है ऑड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे खुद से ले लेंगे एक कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ऑड इंटीजर नहीं लेंगे, इंटीजर लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है हमको करना क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं, अब देखिएगा फिर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। देखिए सम लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बच्चों हमको क्या करना, ऑड इंटीजर लेके आना है, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं क्या किया, यहां पे ए पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ये क्या है ऑड भी है और इवन भी, हमको नहीं पता है,
ठीक है, मैं उसको सॉल्यूशन करके लेके आऊंगा। चलिए b इक्वल टू 6, देखिए b क्या है, डिवाइजर है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो सोचो अगर डिवाइजर हमारे पास 6 है, डिवाइजर 6 है, डिवाइजर 6 है, तो क्या हो गया, r क्या क्या होगा, r आपके पास क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। समझ में आ रहा है क्या? हमेशा देखिए जो डिवाइजर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 6 है, b देखिए ना, ये 6, ये 6 और ये 6, हम क्या किए, b ले लिए। अभी मैं आपको बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा था अभी, तो a क्या हो गया, डिविडेंट हो गया, b क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, q क्या हुआ, कोसेंट हुआ, r क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब क्या करेंगे, यहां पे अपन लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, देखिए ए बी पॉजिटिव इंटीजर, तो a इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस आर होगा क्या यहाँ पे, देखिए a इक्वल टू 6q प्लस आर, क्योंकि b में क्या किया, 6 ले लिया और मेरे को यही 6 प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 लेके आना है, इसीलिए मैं क्या किया, b के जगह पे 6 ले लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए यहां पे देखिए q जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां लिखा हुआ है क्या, q इज सम इंटीजर्स, लेकिन हमको क्या करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो q क्या होगा, इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आया? q जो है ये 0 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, और देखिए और r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये 5 होगा। समझ में आ रहा है? देखिए r का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। ऐसा होता है ना। 6 क्या है आपके पास में, ये डिवाइजर है। समझ में आया? तो एक बार क्या करेंगे, देखिए एक बार a इक्वल टू 6q प्लस 0 रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूरे को पुट करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, क्या होता है, a इक्वल टू 6q प्लस आर आया। ठीक है, a क्या है, डिविडेंट है, जो मैं यहां पर लिया, 6 क्या है, डिवाइजर है, मैं b इक्वल टू 6 लिया, और q क्या है, कोशेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो एक बार क्या किया, मैं r के जगह पे 0 रखा। अब देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 1 रखूंगा। अब देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 2 रखूंगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3 रखूंगा, और यहां पर a इक्वल टू 6q प्लस 4 रखूंगा। ठीक है, अब 5 बचा हुआ है उसको भी अभी रखूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे मैं a इक्वल टू 6q, 0 को हटा दीजिए, a इक्वल टू, देखिए तो यहां पे 2 इंटू 3q लिख सकता हूं क्या मैं, ये आपके पास आ गया। 2 इंटू 6 को क्या किया, मैं ब्रेक किया, 2 इंटू 3 कर लिया। ठीक है, तो 2 इंटू 3q क्या होगा, 6q ही होगा। अब देखिए a इक्वल टू, इसको क्या रखूंगा मैं, इसको क्या रखूंगा, देखिए 2 इंटू 3q प्लस 1। समझ में आया? अब देखिए इसको क्या रखेंगे, a इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, q प्लस 1 होगा। अब देखिए यहां पर a इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3q अब प्लस 3 हो गया क्या बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर a इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा,
कितना 2 3 जा 6 क्यू प्लस 2। समझ में आया? देखिए 4 तक अपन कर लिए, ये पूरा आप लिख लीजिएगा। मैं 5th का यहां ऊपर कर देता हूं। ठीक है बच्चों, आप लिख लिए होंगे। चलिए अगर नहीं है, चलिए अब करते हैं अपन। चलिए देखिए अब क्या करेंगे। देखिए a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा, और a इक्वल टू देखिए 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए फर्स्ट में देखिए a इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब। मैं आपको बताया था किसी नंबर में अगर 2 से मल्टीपल हो गया तो क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर। ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे देखिए, अब देखिए यहां 2 से मल्टीपल है, तो 2 से जिसमें मल्टीपल हो गया ये इवन हो गया, और इवन में 1 जोड़े तो क्या हो गया? वो ऑड हो गया। क्या हो गया? ऑड। a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, ये क्या है? ऑड। ठीक है बच्चों, अगर इवन और ऑड जोड़ते हैं तो क्या होता है? ऑड होता है। देखिए मैं बताता हूं, दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन होता है, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो इवन होता है, लेकिन एक ऑड और एक इवन को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो देखिए ये क्या है? 2 इंटू ये 2 इंटू 3 क्यू, ये क्या है? इवन नंबर है, और इवन नंबर में जब 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये भी क्या है? इवन है। 2 इंटू क्यू प्लस 1, तो 2 से पूरा में मल्टीप्लाई है तो पूरा क्या हो जाएगा? इवन। किसी नंबर में अगर 2 का मल्टीपल हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इवन नंबर बोलते हैं। अब देखिए यहां पे, अब यहां देखिए ये इवन है, 2 से मल्टीपल है तो इवन है, और इवन में ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, इवन में ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 6 क्यू प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। अब देखिए पूरा में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरा में 3 क्यूब प्लस 2, पूरा नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां भी देखिए ये क्या है? ये इवन है, क्योंकि 3 क्यूब में 2 से मल्टीपल है तो ये इवन हो गया, और इवन में ऑड नंबर प्लस हो रहा है, क्योंकि 5 क्या है? ऑड। तो इवन और ऑड एक साथ जब मिलते हैं प्लस होता है तो क्या होता है? ऑड हो जाएगा। तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं क्या लाया था, हमको क्या लेके आना था? सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो देखिए यहां पे ऑड है तो क्या है? 6 क्यूब प्लस 1 आ गया, क्या? ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1। अब देखिए ये इवन था तो इसको नहीं करना है। अब देखिए ऑड वाला a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 यहां पे है। अब देखिए ये इवन है, इसको नहीं लेना है। अब देखिए यहां पर a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, इसके इक्वल लेके आना है। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? इसके नीचे क्या लिखना है, ये इतना सॉल्व करने के बाद में नीचे भी आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? हैंस दिस एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर आर ऑड नंबर। ठीक है, एंड देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। समझ में आया बच्चों आप लोग को? बस ऐसी हमको करना है, इसको आप 1-2 बार और सॉल्व कीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, देखिए मैं पढ़ता हूं, अब सुनिएगा। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind the any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, देखिए आर्मी कंटिजेंट कितने हैं? 616 है, एंड 32 मेंबर्स इन अ परेड से। ठीक है, और क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको फाइंड आउट करना है।
तो मैक्सिमम नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन हियर 616 ग्रेटर देन 32। समझ में आ रहा है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े में 616 में डिवाइड करेंगे तो 32 1 बार में चले जाएगा 32। समझ में आ रहा है क्या, तो कितना हो जाएगा 9, 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 32 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 9 बार तो 288 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए जब ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर हमारे पास 8 बच गया, तो अब क्या करेंगे 32 को यहाँ रखेंगे 32। अब क्या करेंगे 8 4 जा कितना 32। समझ में आ गया। तो इसी को क्या करेंगे हम यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिथम मेथड पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बाय डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, पहला डिवाइड देखिए ये पूरा यहां तक डिवाइड है। ठीक है, तो क्या करता है डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड कितना है 616 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 32 इंटू क्वोशंट कितना है 19 प्लस रिमाइंडर कितना है 8। तो क्या लिखेंगे हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। 0 आया क्या, नहीं आया, तो और स्टेप बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, ये दूसरा वाला देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला सेम टू सेम, डिविडेंड कितना है यहाँ पर 32 है, इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर कितना है 8, क्वोशंट कितना है 4 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो क्या होगा हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टॉप हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 4 आ जाएगा। आंसर क्या होगा 4। देखिए जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा उसी लाइन में जो भी डिवाइजर रहेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए इसको मत ले लीजिएगा, क्वोशंट को मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखेंगे हियर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज कितना 8 आंसर आपको। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। समझ आ रहा है बच्चों, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम टू सेम आपको यहां भी वैसा ही करना है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, उसको इस फॉर्म में चेंज करना है 3m प्लस 1, लेकिन उसको स्क्वायर करके। ठीक है, इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किए थे, स्क्वायर नहीं किए थे, इसमें क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, ए बी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, वैसा ही करके लाना है a इक्वल टू 3m, a इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखिए a क्या है यहां पर डिविडेंट है, और 3 क्या है, 3 क्या है, ये है डिवाइजर, जो कि मैं यहां पर b इक्वल टू 3 ले लिया। हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्लिप्स डिवीजन का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं क्या किया यहां पे b ले लिया, b इक्वल टू 3 ले लिया। b इक्वल टू 3 क्या है, डिवाइजर है। समझ आ रहा है बच्चों, क्या है डिवाइजर है। चलिए मैं आगे करता हूं, तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, बाई
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम या लेमा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए क्या होगा यहां पर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, क्या आर होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, q जो है ग्रेटर देन 0 होगा और r जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या, b होगा, लेस देन b। समझ में आ रहा है। अब इसी को देखिए 0 से बड़ा r होगा और लेस देन कितना हो जाएगा, 3। देखिए b के जगह पे क्या है, 3 है, तो मैं ये होगा, उसके बाद मैं ये लिख दिया। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। अब देखिए a इक्वल टू बी के जगह पे क्या है, 3q प्लस आर, ठीक है बच्चों। अब देखिए r का वैल्यू यहां पे क्या होगा, r इक्वल टू, देखो r का वैल्यू क्या है, 0 होगा और 3 से कम होगा, 3 से कम मतलब कि 0 1 और ये 2 हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं क्या करूंगा, केस वाइज रखूंगा, ठीक है। अब देखिए केस 1 किया, 1 में क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0 रखूंगा। समझ में आया। एक बार मैं रिमाइंडर क्या किया, 0 रखा। अब यहां पर केस 2 रखूंगा मैं, केस 2 में क्या रखूंगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 रखूंगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब यहां पर केस 3, 3 कंडीशन आ रहा है ना, यहां पे क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। समझ में आ रहा है। देखिए रिमाइंडर जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 किए थे सेम टू सेम वैसा ही यहां भी करना है। समझ में आ रहा है। आप क्या किए, लेट a बी पॉजिटिव इंटीजर और b इक्वल टू 3, b क्या है, डिवाइजर है। और देखिए यहां पर 3 लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैं क्या किया, यहां पर 3 लिखा, ठीक है बच्चों। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और q जो है ग्रेटर देन 0 होगा और r जो है 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। b क्या है, डिवाइजर है, और डिवाइजर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो r जो है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2। तो मैं क्या किया, इस इक्वेशन में एक बार 0 रख दिया r के जगह पे, और एक बार r के जगह पे 1 रखा, और एक बार r के जगह पे 2 रखा। लेकिन हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। देखिए तो a का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए तो 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, 3q स्क्वायर लिख सकता हूं क्या बच्चों। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 3, अब 3q स्क्वायर के जगह पे m लिख सकता हूं, और यहां पर m इक्वल टू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर सम इंटीजर्स m, मतलब m क्या है, इंटीजर है, तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर, और q क्या था, इंटीजर्स था, 3q स्क्वायर क्या है, इंटीजर्स है। समझ में आ गया। अब यहां भी स्क्वायर करेंगे, देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे अपन, ठीक है बच्चों। तो देखो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 1 होगा, सॉरी इंटू 1, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 क्या होगा, q हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 रखूँगा। अब a स्क्वायर इक्वल टू इसमें से और इसमें से क्या करूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा, क्या q स्क्वायर प्लस
3 कॉमन लिया तो 3q² प्लस 2q हो गया और प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतना हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है, मिटा देता हूं। चलिए चलिए देखिए क्या है यहां पे, देखिए क्या आया यहां पर, a² इक्वल टू क्या होगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 2q। समझ में आया। और m क्या है, इंटीजर्स है, और ये 3q² प्लस 2q क्या है, इंटीजर्स है। समझ में आया। अब देखते हैं केस 3, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या था, a इक्वल टू 3q प्लस 2 था, क्या था, 2 था। ठीक, समझ में आ रहा है। रिमाइंडर क्या था, 0 1 2, तो 0 वाला ये आया, 1 वाला ये आया। अब क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। a² इक्वल टू क्या होगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, चलिए a² इक्वल टू 3 3 जा 9, q² प्लस 4 प्लस कितना, 4 3 जा 12q। अब देखिए a² इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर सकते हैं क्या, 4 को मैं 3 प्लस 1 कर सकता हूं क्या। ठीक है, चलिए a², अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल ले क्या, 3 तो क्या बचेगा, 3q² प्लस 3 4 जा 12q, अब प्लस 1 और यहाँ प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए a² इक्वल टू 3m प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या है, m इंटीजर्स है। अब देखिए 3q² प्लस 4q प्लस 1 क्या है, इंटीजर है। तो समझ आया बच्चों। देखिए यहाँ पर स्क्वायर किए तो देखिए 3m आ गया, देखिए 3m हमको लेके आना था। इसको स्क्वायर किए तो देखिए यहाँ भी क्या आया, 3m प्लस 1 आ गया, 3m प्लस 1 लेके आना था मेरे को। अब देखिए इसको भी, थर्ड केस को भी मैं क्या किया, स्क्वायर किए तो यहाँ भी क्या आया, स्क्वायर, a² इक्वल टू 3m प्लस 1 आया। तो देखिए हमको कितना दिया था, 3m प्लस 1। समझ में आया बच्चों आप लोग को। बस ऐसे ही अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, और देखिए कुछ लिख सकते हैं क्या इसमें, hence it can be said that a square of any positive integer is either of the form 3m और m plus 1। समझ में आया बच्चों आप लोग को, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आप किए थे सेम टू सेम इसको भी करना है, लेकिन आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। आपको दिख रहा है अच्छे से मैं क्या लिखा हूं। चलिए बच्चों, अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, स्क्वायर किया था। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्यूब करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है, ए क्या लिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिए, एंड b इक्वल टू 3 ले लिए। समझ में आ रहा है, b इक्वल टू 3। a क्या है यहां पर, डिविडेंट है, b क्या है, डिवाइजर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। समझ में आ रहा है, कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू b q प्लस r लिखेंगे। अब देखिए यहां पर q जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और r जो है
आर जो है ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड लेस देन क्या, बी। बी कोशेंट है ना, तो कोशेंट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसी को अपन लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू बी के जगह पे 3q प्लस r लिख सकते हैं, और यहां पे r के जगह पे क्या लिखेंगे, b क्या है 3 है, तो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है, देखिए r जो है 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 आ गया, लेकिन b से छोटा होगा, और b क्या है यहाँ पर 3 है, तो 0 1 2 तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कभी भी रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर का इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, केस 1 लेंगे, तो केस 1 में क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 करेंगे। ठीक है, सॉरी क्या करेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 0 करेंगे। समझ में आ रहा है, देखिए 0 1 2। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे। इससे पहले क्या किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड अपन किए थे, क्योंकि स्क्वायर क्वेश्चन में दिया था। यहां पे क्या है, क्यूबिक ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, और ए अपन क्या लिए थे, पॉजिटिव इंटीजर लिए थे, इसी को क्या करेंगे अपन, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब, तो क्यूबिक बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब देखिए a का क्यूब करेंगे इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे, 0 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a क्यूब इक्वल टू कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब। अब देखिए a क्यूब इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं क्या, 9 3 जा 27 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए a क्यूब इक्वल टू 9 m लिख सकते हैं क्या, और m इक्वल टू 3 क्यूब है। समझ में आया, देखिए हमको क्या लाना था, a क्यूब इक्वल टू 9m, देखिए यहाँ पर 9m आ गया क्या। अगर हम a को क्या लिए थे, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को अगर q किए अपन, तो क्या आया 9m, 9m के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए अपन क्या करते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 लेते हैं, केस 2 में क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा क्या, देखिए रिमाइंडर एक बार 0 ले लिए, अब क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर उसके बाद 2 लेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, a क्यूब, जब a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है बच्चों, मैं क्या करूँगा, इसमें ब्रेक करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो एक बार क्या करूँगा, 3 क्यूब का क्यूब करूँगा प्लस 1 का क्यूब करूँगा प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, और क्या होगा 3q प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 होगा, और ये देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 3 जा 9 इंटू 1 क्या होगा, 9 क्यूब होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए a क्यूब इक्वल टू, अब देखिए हमको क्या लाना है, 9m प्लस 1 लेके आना है। तो देखिए ये और ये, इसमें से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 9 कॉमन लोगे तो 9 3 जा 27 होता है, तो 3 क्यूब होगा प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, और ये प्लस 1 हो जाएगा, और a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 होगा, और वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। यहाँ पे सिर्फ q आएगा,
यहाँ पे सिर्फ क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ से 9 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यू बचेगा। समझ में आ रहा है। और देखिए ये क्या होगा, एम जो है क्या है, एम जो है पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ रहा है, एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन करते हैं थर्ड, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, आप लिखते जाओ बच्चों, ठीक है, आप लिखते जाओ, मैं इधर मिटा देता हूं, आप लिखते जाना। चलिए सेकेंड ये आया, ठीक है। अब देखिए केस क्या हो गया, थर्ड, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए 3q प्लस 2, अब रिमाइंडर क्या होगा 2, ठीक है। एक बार 0 रख लिया, एक बार 1 रख लिया, अब क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। अब स्क्वायरिंग, अब क्या करेंगे क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, तो ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2, 3q प्लस 2, ठीक है बच्चों। ए क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस, देखिए ये सब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 18 होगा, 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 क्यू होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें से इसमें से इसमें से मैं क्या करूँगा, 9 कॉमन निकालूंगा, तो 9 3 जा 27 होता है, क्यू क्यूब प्लस ये कितना होगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 क्यू, और ये जो 8 है यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 आ जाएगा, यही आपको लाना है, वेयर एम इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 3 क्यूब आएगा 6q स्क्वायर प्लस 4q। समझ में आया बच्चों आप लोग को, बस ऐसे ही आपको करते जाना है, क्योंकि m जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और q सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आएगा बच्चों। अब इसके आगे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। समझ में आया बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका 9m आया, यहाँ पर 9m प्लस 1 आया, और यहाँ पे देखिए 9m प्लस 8 आया। चलिए अभी आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों।